Students, let's see the exercise of joining words. This is Let's Try 5 from your English course book, volume 2 on page number 72. Join these pairs of sentences using the conjunction and underline a verb in each sentence. यहाँ जो sentences दिए गए हैं उन्हें and conjunction का यूज करके join करना है. Martin walked to school. Martin reached on time. Martin पैदल स्कूल गया और मार्टिन टाइम पर पहुंच गया. यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस सेम है, यानी चलकर स्कूल जा रहा है और टाइम पर पहुंच रहा है. एंड द सब्जेक्ट मार्टिन इज कॉमन इन बोथ सेंटेंसेस. सो वी विल राइट दिस सेंटेंस टू यूज एंड एज अ कंजंक्शन एंड द सेंटेंस विल बी मार्टिन वॉक्ड टू स्कूल एंड रिच्ड ऑन टाइम. मार्टिन पैदल चलकर स्कूल गया और टाइम पर पहुंच गया. नेक्स्ट, दे स्टॉप्ड यूजिंग द बसेस. उन्होंने बसों का यूज करना बंद कर दिया. दे स्टॉप्ड यूजिंग द ट्रेन्स. और उन्होंने ट्रेन्स का यूज करना भी बंद कर दिया. इन बोथ सेंटेंसेस वी हैव द सेम काइंड ऑफ आइडियाज. दोनों सेंटेंसेस में एक ही जैसी बात कही जा रही है. सो वी विल राइट दिस सेंटेंस, दे स्टॉप्ड यूजिंग द बसेस एंड द ट्रेन्स. उन्होंने बसेस और ट्रेन्स दोनों का यूज करना बंद कर दिया. नेक्स्ट, द पिजन फ्लू ओवर माई हेड. पिजन मेरे सिर के ऊपर से उड़ा. द पिजन पर्च्ड ऑन द रूफ. और पिजन छत पर पहुंच गया. अगेन इन दिस सेंटेंसेस वी हैव द सेम काइंड. फिर से ये दोनों सेंटेंस एक ही तरह की बात बोल रहे हैं. मीन्स पिजन is a common in both sentences. So we will write this sentence like, the pigeon flew over my head and perched on the roof. इस सेंटेंस में pigeon वर्ड कॉमन है, मीन सब्जेक्ट कॉमन है, तो हम इस सेंटेंस को and कंजंक्शन का यूज करके लिखेंगे. नेक्स्ट, I picked up a glass. I filled it with water. मैंने एक ग्लास उठाया, मैंने उसे पानी से भर दिया. इन बोथ सेंटेंसेज वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्लास. दोनों सेंटेंसेज में हम ग्लास के बारे में बात कर रहे हैं और उठाया भी किसने है, आई मीन्स मे. सो वी विल यूज एंड कंजंक्शन टू जॉइन दिस सेंटेंसेज एंड वी विल राइट दिस सेंटेंस लाइक, आई पिक्ड अप अ ग्लास एंड फिल्ड इट विथ वाटर. नेक्स्ट इज, रोहित ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क. रोहित ran out to play. रोहित ने दूध का ग्लास पिया और रोहित दौड़कर बाहर खेलने चला गया. दोनों सेंटेंसेस एक ही तरह के शो हो रहे हैं. सो वी विल राइट दिस सेंटेंस, रोहित ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड ran out to play. दोनों सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है रोहित, ये कॉमन दिया गया है, तो हम यहाँ पर एंड का यूज करके सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे और सेंटेंस होगा, रोहित ने दूध का ग्लास पिया और वह दौड़कर खेलने चला गया. मीन्स वी विल यूज एंड एज अ कंजंक्शन व्हेन वी हैव द सेम टाइप ऑफ सेंटेंसेस. नेक्स्ट एक्सरसाइज, ज्वाइन दिस पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द कंजंक्शन बट. इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है बट कंजंक्शन का यूज करके. फर्स्ट वन इज, डॉक्टर मार्टिन इज ब्लैक, हिज बेस्ट फ्रेंड इज वाइट. डॉक्टर मार्टिन जो है वे ब्लैक है और उनका बेस्ट फ्रेंड वाइट है. इन दिस सेंटेंसेस वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पर्सन. यहाँ दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है. फर्स्ट सेंटेंस में मिस्टर मार्टिन की बात की जा रही है और सेकंड सेंटेंस में उनके बेस्ट फ्रेंड की बात की जा रही है. एंड मिस्टर मार्टिन की क्वालिटी ब्लैक बताई गई है और उनके बेस्ट फ्रेंड की क्वालिटी वाइट बताई गई है. मीन्स वी हैव अपोजिट आइडियाज इन दिस सेंटेंसेस. दोनों सेंटेंसेस में अपोजिट अलग अलग बात कही जा रही है कि डॉक्टर मार्टिन तो ब्लैक है लेकिन उनका फ्रेंड क्या है, वाइट है. सो वी विल यूज हियर बट एज अ कंजंक्शन टू जॉइन दिस सेंटेंसेस. Dr. Martin is black but his best friend is white. Dr. Martin black है लेकिन उनका बेस्ट फ्रेंड क्या है, white. नेक्स्ट, रोजा पार्क्स sat in a bus. रोजा पार्क्स एक बस में बैठी. She was asked to leave her seat.
उनसे उनकी सीट छोड़ने को कहा गया। अब रोज़ा एक बस के अंदर बैठ तो गई, लेकिन बैठने के बाद उनसे उनकी सीट किसी और को देने के लिए कहा गया। मीन्स यहाँ दोनों सेंटेंसेस में अपोजिट शो हो रहा है, दोनों सेंटेंसेस में अपोजिट आइडियाज, अपोजिट थॉट्स शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर बट का यूज़ करेंगे। रोज़ा पार्क्स sat in a bus but she was asked to leave her seat. रोज़ा पार्क्स एक बस में बैठी, लेकिन उनसे उनकी सीट को छोड़ने के लिए कहा गया। नेक्स्ट, माई ब्रदर लाइक्स द माउंटेन। मेरे भाई को माउंटेन्स पसंद है। आई लाइक द बीच। मुझे बीच पसंद है। इन बोथ सेंटेंसेस वी हैव द डिफरेंट सब्जेक्ट मीन्स डिफरेंट पर्सन। दोनों सेंटेंस के अंदर अलग अलग पर्सन की बात की जा रही है। फर्स्ट में माई ब्रदर मीन्स मेरे भाई की बात की जा रही है, और सेकंड में आई मीन्स हम खुद की बात कर रहे हैं। दोनों की जो चॉइस है, पसंद है, वो भी डिफरेंट है। ब्रदर की चॉइस माउंटेन है और मेरी चॉइस बीच है। सो मीन्स यहाँ पर हमारे पास दोनों सेंटेंसेस डिफरेंट है, तो हम यहाँ बट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। माई ब्रदर लाइक्स द माउंटेन बट आई लाइक द बीच। मेरे भाई को माउंटेन पसंद है, लेकिन मुझे बीच पसंद है। नेक्स्ट, रवि कॉट द बॉल। रवि ने बॉल कैच कर ली थी। ही ड्रॉप्ड इट। उसने उसे छोड़ दिया। यहाँ भी दोनों सेंटेंसेस में अपोजिशन शो हो रहा है, यानी अपोजिट थॉट्स शो हो रहे हैं कि रवि ने बॉल कैच तो कर ली, लेकिन उसने वापस उसे छोड़ दिया। तो हम यहाँ बट का यूज करेंगे। रवि कॉट द बॉल बट ही ड्रॉप्ड इट। रवि ने बॉल कैच की, लेकिन उसे छोड़ दिया। नेक्स्ट, वी वॉन्टेड टू स्विम। हम स्विमिंग करना चाहते थे। द वाटर वॉज टू कोल्ड। पानी बहुत ठंडा था। अब स्विमिंग तो करना चाहते थे, लेकिन पानी के साथ अब बहुत ठंडा था। वी वॉन्टेड टू स्विम बट द वाटर वॉज टू कोल्ड। हम स्विमिंग करना चाहते थे, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइन दिस पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द कंजंक्शन और। अब हमें और कंजंक्शन का यूज़ करके इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। फर्स्ट वन इज डॉक्टर मार्टिन मे बी इन अल्बामा। डॉक्टर मार्टिन मे बी इन वॉशिंगटन डीसी। हम और कंजंक्शन का यूज़ तब करते हैं जब हमें टू चॉइस मिलती है, यानी कोई टू ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें चूज करना होता है, तब वहाँ पर और कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। डॉक्टर मार्टिन अल्बामा में हो सकते हैं, डॉक्टर मार्टिन वॉशिंगटन में हो सकते हैं। अब डॉक्टर मार्टिन एक ही टाइम पे दो अलग अलग जगह नहीं हो सकते, वे दोनों में से किसी भी एक जगह पर हो सकते हैं। मीन्स इन दिस बोथ सेंटेंसेस वी हैव अ चॉइस अल्बामा एंड वॉशिंगटन डीसी। सो वी विल यूज हियर ऑज और एज अ कंजंक्शन एंड द सेंटेंस विल बी डॉक्टर मार्टिन मे बी इन अल्बामा और वॉशिंगटन डीसी। डॉक्टर मार्टिन अल्बामा या वॉशिंगटन डीसी में हो सकते हैं। वुड यू बी जज्ड बाय योर स्किन। तुम अपनी स्किन से, अपनी चमड़ी से पहचाने जाओगे। एंड वुड यू बी जज्ड बाय योर कैरेक्टर। क्या तुम अपने कैरेक्टर से पहचाने जाओगे। हियर अगेन इन दिस बोथ सेंटेंसेस वी हैव अ चॉइस कि आप आपकी स्किन से पहचाने जाएंगे या फिर अपने कैरेक्टर से। सो वी विल यूज हियर और एज ए कंजंक्शन टू जॉइन दिस सेंटेंसेस। वुड यू बी जज्ड बाय योर स्किन और कैरेक्टर। नेक्स्ट, कैन यू लैंड मी अ पेंसिल। कैन यू लैंड मी अ पेन। क्या तुम मुझे एक पेंसिल दे सकते हो। क्या तुम मुझे एक पेन उधार दे सकते हो। इन दिस सेंटेंसेस अगेन वी हैव अ चॉइस। फिर से चॉइस है कि क्या हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे अपनी पेंसिल उधार दे सकते हो, क्या तुम मुझे अपना पेन उधार दे सकते हो। कैन यू लैंड मी अ पेंसिल और अ पेन। क्या तुम मुझे एक पेंसिल या पेन उधार दे सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, आर यू गोइंग विथ चेतन। आर यू गोइंग विथ जतिन। क्या तुम चेतन के साथ जा रहे हो, क्या तुम जतिन के साथ जा रहे हो। इन दिस सेंटेंसेस अगेन वी हैव अ चॉइस। फिर से चॉइस दी गई है कि क्या आप चेतन के साथ जा रहे हैं या फिर आप जतिन के साथ जा रहे हैं। देन वी विल यूज हियर और एज अ कंजंक्शन टू जॉइन दिस सेंटेंसेस।
आर यू गोइंग विथ चेतन और जतिन? क्या तुम चेतन या जतिन के साथ जा रहे हो? नेक्स्ट, डिड यू बोरो द थिक बुक? क्या तुमने एक मोटी थिक बुक यानी मोटी बुक खरीदी? डिड यू बोरो द थिन बुक? क्या तुमने पतली बुक खरीदी? इन दोनों सेंटेंसेस में हमें चॉइस दी जा रही है कि या तो हम मोटी बुक ले लें या फिर पतली बुक खरीद चुके हैं. सो वी विल यूज हियर और एज अ कंजंक्शन एंड द सेंटेंस विल बी डिड यू बोरो द थिक बुक और थिन बुक? तुमने मोटी बुक खरीदी या पतली बुक? नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स ट्राई 6. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द कंजंक्शन एंड बट और. हमें इन सेंटेंसेस को कंजंक्शन का यूज करके कंप्लीट करना है. फर्स्ट वन इज ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू प्ले ट्रैवल विद द वाइट्स. काले लोगों को गोरे लोगों के साथ खेलना और ट्रैवल करना अलाउ नहीं था. इस सेंटेंस में एक ही बात कही जा रही है, यानी सेंटेंस पूरा एक ही तरह का है कि काले लोगों को गोरे लोगों के साथ खेलना और ट्रैवल करना दोनों ही चीज़ अलाउ नहीं था. तो हम यहाँ पर एंड का यूज़ करेंगे. मीन्स ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू प्ले एंड ट्रैवल विद द वाइट्स. नेक्स्ट, इट इज़ कोल्ड बट वी कैन प्ले आउटसाइड. इट इज़ कोल्ड यानी बहुत ठंड है. वी कैन प्ले आउटसाइड, हम बाहर खेल सकते हैं. यानी बहुत ज़्यादा ठंड है लेकिन फिर भी हम बाहर खेल सकते हैं. हियर द अपोजिट आइडियाज, यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं यानी डिफरेंट है, अपोजिट है. तो हम इनको ज्वाइन करने के लिए बट का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, टीना हग्ड बोथ हर फादर हर मदर. टीना ने अपने फादर मदर दोनों को हग किया. सो वी विल यूज हियर एंड. टीना हग्ड बोथ हर फादर एंड हर मदर. Next, I knew my best friend's address. I can't remember it. मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का एड्रेस जानता था, मैं याद नहीं रख सका. मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड का एड्रेस तो पता था लेकिन मैं उसे याद नहीं रख सका. यहाँ पर अपोजिट थॉट्स हो गया. मीन्स जानते तो थे सेंटेंस लेकिन याद नहीं रख सके, मीन्स भूल गए. So we will use here but as a conjunction and the sentence will be I knew my best friend's address but I can't remember it. मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड का एड्रेस पता था लेकिन मैं उसे याद नहीं रख सका. नेक्स्ट, मम्मी सेज आई कैन बाय अ बुक अ टॉय एट द स्टोर. मम्मी ने कहा, मम्मी मुझे शॉप से एक बुक एक टॉय खरीदने के लिए कहती है. यानी मम्मी कहती है कि मैं शॉप से एक बुक या एक टॉय खरीद सकता हूँ. अब बुक और टॉय दोनों खरीदने के लिए बोला जा सकता है और बुक या टॉय दोनों में से एक खरीदने के लिए भी बोला जा सकता है. अगर दोनों खरीदने के लिए बोला जा रहा है तो हम एंड एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे. और अगर बुक और टॉय दोनों में से कोई एक चीज़ खरीदने के लिए बोला जा रहा है तो हम और कंजंक्शन का यूज़ करेंगे. क्योंकि अगर एक चीज़ खरीदने को कहा गया है तो हमारे पास चॉइस हो जाती है और अगर दोनों चीज़ खरीदने के लिए कहा जाता है तो हमारे पास सेम थिंग हो जाती है, इसलिए एंड का यूज़ होगा. नेक्स्ट, आई कैन ट्रैवल टू चेन्नई बाय ट्रेन बाय प्लेन. मैं चेन्नई ट्रेन से या प्लेन से जा सकता हूँ. यानी ट्रेन से भी जा सकते हैं और प्लेन से भी जा सकते हैं. एक ही टाइम में ट्रेन और प्लेन दोनों से तो नहीं जा सकते हैं. मीन्स हियर वी हैव अ ऑप्शन, अ चॉइस. सो वी विल यूज हियर और एंड द सेंटेंस आई कैन ट्रैवल टू चेन्नई बाय ट्रेन और बाय प्लेन. नेक्स्ट, शी बॉट अ न्यू ड्रेस. इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर. उसने एक नई ड्रेस खरीदी, वह उसके लिए बहुत छोटी थी. ड्रेस तो खरीद ली लेकिन ड्रेस क्या हो गई, छोटी हो गई. मीन्स अलग तरह का काम हो गया, यहाँ पर डिफरेंट आइडियाज हो गए. सो वी विल यूज हियर बट. नेक्स्ट, आई बॉट अ पेयर ऑफ स्कूल शूज. मैंने स्कूल शूज खरीदे. अ पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज, और एक जोड़ा स्पोर्ट्स शूज खरीदे. इस सेंटेंस में हम स्कूल शूज भी खरीद रहे हैं और स्पोर्ट्स शूज भी खरीद रहे हैं. सो वी विल यूज एंड. I bought a pair of school shoes and a pair of sports shoes.
Next exercise, my turn 3 from your English practice book, volume 2 on page number 13. Fill in the blanks using suitable conjunction and but or. करेक्ट कंजंक्शन यानी बट एंड और का यूज करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. फर्स्ट, इज दैट अ कोट बाय गांधी जी और मार्टिन लूथर किंग. यह गांधी जी या मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया कोट है. सो वी विल यूज हियर और मीन्स किसी दोनों में से हियर वी हैव अ चॉइस, दोनों में से किसी एक के द्वारा दिया गया है. नेक्स्ट, गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस टॉलरेंस. गांधी जी नॉन वायलेंस और टॉलरेंस में बिलीव करते थे. मीन्स बिलीव कौन कर रहा है? गांधी जी. मीन्स सब्जेक्ट इज कॉमन एंड वी हैव टू सेम काइंड ऑफ आइडिया, सो वी विल यूज हियर एंड. मार्टिन वेंट टू कॉलेज. मार्टिन कॉलेज गए. लर्न अबाउट गांधी जी, और गांधी जी के बारे में सीखा. गांधी जी कॉलेज गए. गांधी जी मार्टिन कॉलेज गए, गांधी जी के बारे में सीखा. यानी यहाँ पर सेम काइंड ऑफ आइडियाज हैं. गांधी जी कॉलेज गए और उन्होंने मार्टिन कॉलेज गए और उन्होंने गांधी जी के बारे में सीखा. कौन सीख रहा है? कॉलेज भी मार्टिन जा रहे हैं और गांधी जी के बारे में सीख भी मार्टिन रहे हैं. मीन्स वी हैव द सेम काइंड ऑफ आइडियाज. नेक्स्ट, रोजा पार्क्स वांटेड टू राइड ऑन द बस, वॉज आस्क्ड टू गिव अप हर सीट. रोजा पार्क्स बस में राइड करना चाहती थी, बस में जाना चाहती थी, लेकिन उनसे उनकी सीट छोड़ने के लिए कहा गया. हियर वी हैव अपोजिट आइडियाज. नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग वांटेड अ पीसफुल प्रोटेस्ट. मार्टिन लूथर किंग एक शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते थे. हिज मार्च इन अल्बामा वॉज मेट विथ वायलेंस. अल्बामा में उनके मार्च में, उनके आंदोलन में वायलेंस यानी हंगामा हो गया था. यानी मार्टिन लूथर किंग शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन अल्बामा में उनकी मार्च में हंगामा हो गया था, लड़ाई हो गई थी. हियर वी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज. दोनों अलग अलग बातें हो रही हैं. नेक्स्ट, द बस कंपनी लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. बस कंपनी को बहुत सारा पैसों का नुकसान हुआ. द बॉयकॉट वर्कड. लेकिन फिर भी बॉयकॉट यानी बहिष्कार ने काम किया. बस कंपनी को लॉस हो रहा था, लॉस हो गया, लेकिन फिर भी बॉयकॉट ने वर्क किया. हियर वी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज. नेक्स्ट, यंग मार्टिन वॉज थॉट टू ट्रीट पीपल विथ रेस्पेक्ट लव. यंग मार्टिन ने यह सीखा कि लोगों को रेस्पेक्ट और लव यानी प्यार और सम्मान देना चाहिए. हियर वी हैव द सेम काइंड ऑफ वर्ड्स. यहाँ दोनों वर्ड्स सेम हैं, यानी एक ही तरह की बात हो रही है. एंड द सब्जेक्ट यंग मार्टिन वॉज कॉमन. यंग मार्टिन को ही यह सिखाया गया था कि लोगों को रेस्पेक्ट दी जाए और लोगों से लव किया जाए. डिड यू ड्रॉ दैट पिक्चर ऑफ मार्टिन लूथर किंग योर सेल्फ? डिड योर फ्रेंड ड्रॉ इट फॉर यू? डिड यू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ मार्टिन लूथर किंग योर सेल्फ? क्या तुमने मार्टिन लूथर किंग की ये पिक्चर खुद से ड्रॉ की है? डिड अ फ्रेंड ड्रॉ इट फॉर यू? या फिर तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारे लिए बनाई है? मार्टिन लूथर किंग की पिक्चर जो बनाई जा रही है वह आपने खुद ने बनाई है या तुम्हारे फ्रेंड ने बनाई है? इन दिस सेंटेंस वी हैव अ चॉइस. या तो तुमने बनाई या फिर तुम्हारे फ्रेंड ने बनाई. सो वी विल यूज हियर और एज अ कंजंक्शन. नेक्स्ट एक्सरसाइज, माय टर्न 4. Join these sets of sentences using suitable conjunction. Then underline a verb in each sentence. इन sentences को conjunction का use करके join करना है. I was going to eat the sweets. I saved them from my brother. मैं उन स्वीट्स को खाने जा रहा था, उन स्वीट्स को खाने वाला था. I saved them from my brother. और मैंने उन्हें अपने भाई से बचाया था. Here we have the different kind of ideas. यहाँ पर दोनों अलग अलग तरह की बात की जा रही है कि मैं उन स्वीट्स को खाने जा रहा था, लेकिन मैंने उन्हें अपने भाई से बचाया था. So we will use here but, and the sentence will be I was going to eat the sweets but saved them from my brother. Next, the thunder was loud. It was difficult to sleep.
थंडर मीन्स बारिश के समय में जो बादलों की आवाज़ आती है, पानी की आवाज़ आती है, आंधी तूफान की आवाज़ आती है वो। तो थंडर की आवाज़ बहुत तेज़ थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्लीप, और इसलिए सोना मुश्किल था। यहाँ पर एक ही तरह की बात की जा रही है। हियर वी हैव द सेम काइंड, मीन्स बादलों की आवाज़ बहुत तेज़ थी और इसलिए सोना मुश्किल था। नेक्स्ट, शुड आई ऑर्डर सूप विद डिनर? क्या मैं डिनर के लिए सूप ऑर्डर करना चाहिए? शुड आई ऑर्डर सैलेड विथ डिनर? क्या हमें डिनर के लिए सैलेड ऑर्डर करना चाहिए? हियर वी हैव अ चॉइस, मीन्स डिनर के लिए हमें सूप ऑर्डर करना चाहिए या फिर सैलेड ऑर्डर करना चाहिए। नेक्स्ट, तारा प्लेड टेनिस, काजल प्लेड टेनिस। तारा टेनिस खेलती है, काजल टेनिस खेलती है। हियर वी हैव द सेम काइंड ऑफ सेंटेंस, एक ही तरह के सेंटेंस है। ओनली द सब्जेक्ट आर डिफरेंट बट द वर्क इज सेम। सब्जेक्ट अलग अलग ही लेकिन दोनों को ही टेनिस खेलना पसंद है। मीन्स वी हैव द सेम काइंड ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट, दीपू वॉन्ट्स टू पैट द डॉग, दीपू इज स्कैर्ड। दीपू एक डॉग को पालना चाहती है, दीपू को डर लगता है। मीन्स दीपू डॉग को पालना भी चाहती है लेकिन उसे डॉग से डर भी लगता है। मीन्स वी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज, यहाँ पर अलग अलग आइडियाज शो हो रहे हैं। नेक्स्ट, द ओल्ड वुमेन वॉन्टेड टू फीड हर डॉग। ओल्ड वुमेन अपने डॉग को फीड कराना चाहती है, उसे खाना खिलाना चाहती है। देयर वॉज नथिंग इन द कबर्ड, लेकिन कबर्ड के अंदर कुछ भी नहीं था। ओल्ड वुमेन अपने डॉग को फीड तो कराना चाहती है लेकिन कबर्ड के अंदर कुछ भी नहीं था कि वह उसे खिला सके। मीन्स हियर वी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज। यहाँ पर दोनों सेंटेंस में अलग अलग बात की जा रही है कि वह खाना खिलाना तो चाहती है बट खिलाएगी कैसे, उसके पास कबर्ड में कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट, इज दैट योर मदर, इज दैट योर आंट। इज दैट योर मदर, क्या वह तुम्हारी मदर है? इज दैट योर आंट, क्या वह तुम्हारी आंट है? हियर वी हैव अ चॉइस, यहाँ पर चॉइस दी जा रही है कि क्या वह तुम्हारी मदर है या तुम्हारी आंट है। नेक्स्ट, वी वेंट ऑन अ ट्रिप, हम एक ट्रिप पर गए। वी ऑल एंजॉयड अवर सेल्व्स, हमने वहाँ पर बहुत इंजॉय किया। वी वेंट ऑन अ ट्रिप, ट्रिप पर जा रहे हैं और वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। मीन्स द सेम काइंड ऑफ आइडियाज, सेम काइंड ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट, वी लुक्ड फॉर द लॉस्ट कैट, हमने हमारी घूमी हुई कैट को ढूंढा। वी कुड नॉट फाइंड इट, हम उसे नहीं ढूंढ सके। कैट को ढूंढा तो है बट वी कुड नॉट फाइंड इट, हम उसे नहीं ढूंढ सके। मीन्स वी हैव द डिफरेंट काइंड, मीन्स अपोजिट काइंड ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट, इट माइट रेन टुमारो, इट माइट बी अ क्लियर डे टुमारो, कल बारिश हो सकती है, कल क्लियर डे भी हो सकता है यानी बारिश भी नहीं हो सकती है। बारिश हो भी सकती है और क्लियर डे भी हो सकता है। मीन्स वी हैव अ ऑप्शन, हम नहीं जानते कि कल कौन सा डे होगा, बारिश होगी या फिर क्लियर डे होगा। मीन्स वी हैव अ ऑप्शन, सो वी विल यूज हियर और। So you have to use correct conjunction in all these sentences and write these sentences.